नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेस्टिंग्स। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। उस समय जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहां सुनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जो है जमींदारों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, बल्कि अंग्रेज जो है टैक्स का रेट फिक्स कर देते थे कि किस क्षेत्र में कहाँ कितना टैक्स वसूला जाएगा, और उस टैक्स में से जमींदारों का हिस्सा फिक्स किया गया और शेष जो है अंग्रेजों को जमा करना था। और इस फिक्स रेट के बाद अंग्रेज कितना अधिक वसूल करते हैं, इस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसके कारण जो है इसमें किसानों का जमींदारों द्वारा भरपूर शोषण किया गया। बोधिसत्वों का धर्म किसे कहते हैं? महायान शाखा को बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं। बी आंसर होगा। महायान शाखा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने में विश्वास करता है। मौर्यों के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी तथा तांबा। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन शासक था। इसे नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। कन्नौज को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। गंगा यमुना द्वाब में स्थित होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण कन्नौज 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार मीनार। यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि चार मीनार जो है किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो प्लेग उन्मूलन की याद में। पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दौलत खान लोधी। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाड़ा। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उरांव। नेक्स्ट है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही का मतलब कि छोटे से बड़ा। इसमें कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। यानी इन 4 देशों में सबसे छोटा अर्जेंटीना है क्षेत्रफल, उससे ज्यादा बड़ा है भारत, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और उससे बड़ा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के मिलने से बनता है। इसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ता है सुंदरवन डेल्टा का, और 1/3 इंडिया के क्षेत्र में पड़ता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। बी आंसर होगा। पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर वहां गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है, जिसके कारण भार भी 1/6 भाग हो जाता है। इसलिए कोई वस्तु जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसका भार घटकर अपने पहले के भार का, यानी कि पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 लगभग हो जाता है। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ से। बी आंसर होगा। सोन, नर्मदा और महानदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है। बी आंसर होगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शैंपेन जनजाति पाई जाती है? इसका आंसर होगा बी, निकोबार द्वीप समूह। शैंपेन जनजाति जो है विलुप्त प्राय जनजाति है और ये 400-500 ही आबादी है इसकी मात्र, और ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पहली बार मतदान किया था शैंपेन जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सी आंसर होगा। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी से सागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादन शक्ति जो है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीरा कुमार। निम्न में से कौन सा कथन गलत है उसे बताइए। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये गलत स्टेटमेंट है। मैसूर का नया नाम जो है वो कर्नाटक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसके कारण ढेर सारी परेशानियां आने लगी और जो सरकारी योजनाएं थी उनके लिए लोग अपनी संपत्ति देते नहीं थे। इसके कारण परेशानी उत्पन्न होने से संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की सूची से हटा लिया गया। अब कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है, संसद के सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। मानव अधिकार का जो है मुख्य बल है मानव होने के नाते मानवीय गरिमा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1887 ईस्वी में बेंगलुरु में की गई थी। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय
अपरिवर्तित रहेगी। सी आंसर होगा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी, इससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म मुद्रा। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने नेहरू की सोवियत शैली से आर्थिक विकास का विरोध किया था। इनका विचार था कि सहकारी फर्म भारत में सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुन्नार मिर्डल द्वारा। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट है, साधारण सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाई कॉन्वेक्स लेंस, उभय उत्तल दर्पण, उभय उत्तल लेंस। इसका साइज जो है इस तरह का होता है, दोनों पक्ष उभरा हुआ। यह हुआ बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और मैग्नीफाइड यानी आवर्धित होता है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिससे कि लोलक घड़ियां सुस्त पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी तेल। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, क्योंकि यह शरीर के समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इयोसिन से। लाल स्याही अधिकांशतः लाल रंजक रेड डाई इयोसिन का तनु विलयन है। ब्रोमीन को फ्लोरेसेंट यौगिक में मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसका निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? कैल्शियम होगा आंसर। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बी आंसर होगा। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह तैरता है। यदि दो द्रव को आपस में मिलाया जाए तो जिस द्रव का घनत्व कम होगा वो घनत्व ऊपर में तैरेगा। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस प्रयुक्त होता है।
मानव नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ना घटना नेत्र की कौन सी मांसपेशियों की सक्रियता से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशी। भारत रत्न की आकृति कैसी होती है? भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते जैसी होती है, बी आंसर हो जाएगा। और यह कांसे से निर्मित होता है। भारत रत्न कांसे निर्मित पीपल के पत्ते की आकृति जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हिंदी मां का नाम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन,